नमस्ते विद्यार्थियों, हम इतिहास व नागरिक शास्त्र में विशेष नागरिक शास्त्र विभाग में घटक एक हमारा सामाजिक जीवन का अध्ययन करेंगे। भाग 2। इसमें हम मनुष्य को समाज की आवश्यकता क्यों अनुभव हुई, मनुष्य में समाजशीलता, हमारा विकास, समाज से क्या तात्पर्य, इन सब का अध्ययन करेंगे। घटक 1 में हमने 1.1 का अध्ययन किया था और 1.2 का था। तुम जानते हो कि भोजन, आवास, शिक्षा और स्वास्थ्य हमारी मूलभूत आवश्यकताएं हैं। समाज में लोगों के परिश्रम एवं कौशल द्वारा वस्तुएं निर्मित होती है। शिक्षा और स्वास्थ्य विषयक सेवा सुविधाओं के कारण हम सम्मानपूर्वक जीवन जीते हैं। ये सारी बातें हमें समाज में उपलब्ध होती है। विभिन्न उद्योगों, व्यवसायों से हमारी आवश्यकताएं पूर्ण होती है। हमें पढ़ाई हेतु पुस्तकों की आवश्यकता होती है। पुस्तकों के लिए कागज की आवश्यकता होती है। इससे कागज निर्माण उद्योग, छापाखाना और पुस्तक सिलना, जिल्द व्यवसाय आदि उद्योगों का विकास होता है। अनेक लोगों का इसमें योगदान रहता है। समाज के विभिन्न व्यवसायों द्वारा हमारी आवश्यकताएं पूर्ण होती है। इसके द्वारा हमारी क्षमताओं और कौशलों का विकास होता है। समाज में मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति, समाज की सुरक्षा, सराहना, प्रशंसा, सहयोग आदि घटकों के लिए हम सभी एक दूसरे पर निर्भर रहते हैं। इसलिए हमारा सामाजिक जीवन परस्परावलंबी होता है। अब हम देखेंगे हमारा विकास। प्रत्येक मनुष्य में स्वभावतः कुछ गुण और क्षमताएं होती है। वे सुप्त अवस्था में होती है। कारणों, समाज के कारण ही मनुष्य के सुप्त गुणों का विकास होता है। एक दूसरे से बोलने के लिए हम भाषा का सहारा लेते हैं, परंतु वह भाषा हमें जन्म से ज्ञात नहीं होती। उस भाषा को हम धीरे धीरे सीखते हैं। सबसे पहले हम सीखते हैं जो हमारे परिवार में बोली जाती है। यदि हमारे पड़ोसी भिन्न भाषा बोलने वाले लोग हैं तो उस भाषा से भी हमारा परिचय होता है। विद्यालय में भी विभिन्न भाषाएं सीखने का अवसर मिलता है। के पास विचार करने की भी क्षमता होती है। जैसे विद्यालय में सभी विद्यार्थियों को एक ही विषय पर निबंध लिखने के लिए दिया जाता है, परंतु कोई भी 2 निबंध एक जैसे क्यों नहीं होते? क्योंकि सबके विचार अलग अलग होते हैं। समाज के कारण ही हमारी भावनात्मक क्षमता और विचार शक्ति में वृद्धि होती है। समाज के कारण हमें अपने विचार और भावनाओं का अवसर मिलता है। समाज के फलस्वरूप मनुष्य के कलात्मक गुणों का विकास भी होता है। गायक, चित्रकार, वैज्ञानिक, साहसी वीर, सामाजिक कार्य करने वाले विभिन्न व्यक्तियों के गुणों का विकास समाज के फल ही संभव होता है।
उन्हें प्राप्त होने वाला यह प्रोत्साहन भी उतना ही महत्वपूर्ण होता है। समाज में स्त्री पुरुष, वयस्क वृद्ध, छोटे लड़के लड़कियां सभी का समावेश हमारे परिवार, हमारे समाज के घटक होते हैं। समाज में विभिन्न गुट, संस्थाएं, संगठन होते हैं। लोगों में पारस्परिक संबंध, व्यवहार, उनके बीच के आदान प्रदान आदि का समावेश समाज में ही। मनुष्यों के जत्थे या भीड़ को समाज नहीं कहते, बल्कि जब किसी समाज उद्देश्य को पूर्ण करने के लिए लोग एकत्रित समान उद्देश्य को पूर्ण तब उनका समाज बनता है। आज जैसे आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए हमें समाज में स्थायी शासन व्यवस्था निर्माण करनी पड़ती है। ऐसी करने के लिए व्यवस्था का होना आवश्यक है। जैसे अनाज की आवश्यकता पूर्ण करने के लिए खेती करना आवश्यक है। खेती से संबंधित सभी कार्यों को पूर्ण करने के लिए विभिन्न संस्थाओं का निर्माण करना पड़ता है। खेती के औजार बनाने के कारखाने, किसानों को ऋण देने के लिए बैंक, उत्पादित माल को बेचने के लिए उपज मंडी जैसी व्यापक व्यवस्था का निर्माण करना पड़ता है। ऐसी विभिन्न व्यवस्थाओं द्वारा समाज को स्थिरता प्राप्त होती है। ठीक है, अगले हम विविधता का परिचय प्राप्त करें। क्या तुम जानते हो, जन्म से सभी मनुष्य एक समान है। मनुष्य के रूप में सभी का स्थान समान है। भारतीय संविधान के अनुसार सभी व्यक्ति कानून के सम्मुख समान है। संविधान द्वारा प्राप्ति की गारंटी दी गई है। शिक्षा, क्षमता व कौशलों का उपयोग कर हम अपनी उन्नति कर सकते हैं। लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिए।